भारतीय सेना अब जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत करती है, जो अपने शुरुआती समय से ही विवादों में रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोर के साथ जनता के बीच उठाया। इतना नहीं, जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनके सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम पर पुनर्विचार करने की बात कही। वहीं जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था, तब से रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी इसमें बदलाव करने की बात कही गई थी। साथ ही समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को शुरू हुए 1.5 साल हो चुका है और इस 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। सूत्रों की माने डी में यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने के अलावे 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने की बात सामने आई है। लेकिन फिलहाल यह कितनी होगी, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा ट्रेनिंग और ड्यूटी पर किसी अग्निवीर को मौत या घायल होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी मंथन जारी है। इतना ही नहीं, रेगुलर सेना के जवानों और अग्निवीर को मिलने वाली छुट्टियों के अंतर में भी बदलाव किया जा सकता है। मसलन सामान्य सोल्जर को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, तो अग्निवीरों को साल में सिर्फ 30 दिन की, जिसे बढ़ाकर 45 दिन किए जाने की खबर सामने आ रही है। अग्निवीरों के पहले बैच को आउट होने में अभी 2.5 साल का समय बाकी है, तो अगर किसी तरह के बदलाव किए गए तो पहले बैच के आउट होने से पहले ही कर दिए जाए, ताकि उसका फायदा पहले बैच के जवानों को भी मिल सके। वहीं जब से अग्निवीर स्कीम आई है, तब से नेपाल में किसी भी तरह की भर्ती रैली का आयोजन नहीं किया गया है। कोरोना के दौरान तकरीबन 2.5 साल और अग्निपथ योजना के लागू हुए तकरीबन 1.5 साल यानी कि पिछले 4 साल से भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती नहीं हुई है। भारतीय सेना के एक अधिकारी के मुताबिक आजादी से पहले तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% गोरखा सैनिक नेपाल के होते थे और 10% भारतीय गोरखा, लेकिन जैसे समय बीता इस प्रतिशत 80-20 किया गया। इसके बाद इसे 60-40 तक कर दिया गया, यानी कि 60% नेपाली डोमिसाइल गोरखा और 40% भारतीय डोमिसाइल गोरखा शामिल किया जाने लगा। भारतीय सेना में नेपाल से गोरखा सैनिक पूरे मिल रहे थे, तो भारतीय डोमिसाइल गोरखा के 40% में जबरदस्त कमी आ रही थी। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद से यह उल्टा हो गया। अब भारतीय गोरखा तो मिल रहे हैं, लेकिन नेपाली नहीं। इस योजना के चलते नेपाल और भारत के बीच रिश्तों में थोड़ी बहुत तल्खी भी देखने को मिला, और अगर जिस तरह के बदलाव की बातें सामने आ रही है, उसके बाद नेपाली गोरखा भारतीय सेना में भी शामिल होने लगेंगे। इससे नेपाली गोरखा सैनिकों की कमी भी पूरी हो सकेगी और अग्निपथ स्कीम के कारण जारी मनमुटाव भी कम होने के आसार हैं।